हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। कह रहे हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी जो आपको ये प्रॉब्लम्स दो दे रखी हैं उनको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन को ग्राफिकली क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कह रहे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि एक मैथमेटिक्स का क्विज हुआ जिसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से फोर ज्यादा हैं, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करिए। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने उस क्विज में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इजी वे में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या होता है ना, बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड क्या करना था। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और जो चीज आपको फाइंड करनी है वही चीज आपको क्या करना है, लेट कर लेना है एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, तो हम यहां पर देखिए लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड बॉयज वाई। ठीक है, हमने लेट किया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वाई हैं। ठीक है ना, अब यहां से देखें तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखा है कितने, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने थे, 10 थे। तो अगर मैं क्या करूं, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को क्या करूं, ऐड कर दूं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि टोटल 10 ही स्टूडेंट्स थे, उसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है the number of girls four more than four more than boys। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो फोर क्या है, ज्यादा है बॉयज से। तो इसकी इक्वेशन देखें, सो x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हैं, और जो गर्ल्स हैं ना वो चार ज्यादा हैं बॉयज से। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है, इक्वल का साइन लगाना है, इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, फोर को ऐड कर दूंगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज करो 5 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि 4 ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए इधर 4 ऐड कर देंगे, या फिर इधर से माइनस भी कर सकते हैं हम 4। ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी क्या, सेकेंड। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई, यहां से मिनिमम हम दो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस कितना, बाई। ठीक है, बाई को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो बाई की वैल्यू मैं क्या करूं, यहाँ पर अपने पास से वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये देख लेंगे थोड़ा सा ग्राफ हमारा ज्यादा बड़ा ना बने। अगर मैं बाई की वैल्यू यहाँ से 3 रख दूं, ठीक है,
तो 10 में से 3 माइनस करो, x इक्वल टू कितना बचेगा, 7 बचेगा, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 7 रख दूं, ठीक है, तो 10 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही आप बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, बहुत सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं अब हम यहाँ पे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये x है और ये y है। मिनिमम आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, x की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 3 रख दूं, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या करूं, 4 रख दूं मान लो, ठीक, तो 4 और 4 कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 8 हो गई, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन की और ये सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। लाइन ले लेते हैं सबसे पहले, यही ले लेते हैं और लाइन ये है, ठीक। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब इस साइड ये हमारा x होता है और ये हमारा x डैश होता है, ठीक है। ये y होता है और ये y डैश होता है, ठीक है ना। मैं अब कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए नेगेटिव साइड नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव साइड बना रहे हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो x पे 7 y पे 3, तो x पे 7 ये हो गया और y पे 3 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया 7, 3, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेंगे, तो x पे 3 y पे 7, x पे 3 ये हो गया, y पे 7 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 3 7। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आप, बस मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, अब मिला देंगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ, ऐसे करके देखिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इस पर हम इक्वेशन लिख देंगे। ये कौन सी इक्वेशन का है, तो फर्स्ट इक्वेशन का है, जो कि है हमारी x + y = कितना, 10, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब ऐसी सेकंड लेंगे, x पे 7 y पे 3, x पे 7 y पे 3 यही वाला पॉइंट हो जाएगा, और x पे 8 और y पे 4, तो x पे 8 और y पे 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। y पे 4 ऐसे करके यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक। तो ये वाले दोनों पॉइंट मिला देते हैं हम ऐसे करके, देखो। अब इनसे एक ये वाली लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे मिला दिया है। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन की लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और ये कौन सी वाली इक्वेशन की लाइन है, इसको लिखेंगे, सेकंड की है, x = y + 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x = y + 4 की ये लाइन है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे x पे कहाँ पे आ रही है ये, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे x पे कितना है, ये देखिए 7 है, और y पे देखेंगे तो कितना है, 3 है, ऐसे करके, ठीक है। बाई चांस ये एकदम से एक्यूरेट ग्राफ बन गया है, थोड़ा सा 19-20 होगा, लेकिन आपको ये ग्राफ पे बनाएंगे ना, तो ये एकदम एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 जो वैल्यू है किसकी है, x की है, क्योंकि x पे आ रही है, तो x = कितना हो गया,
7 हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू y पे आ रही है, तो y कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेट किया है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7 + 3 को ऐड करेंगे 10 ही आता है। 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें गर्ल्स जो है वो 7 है और बॉयज कितने हैं 3 हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका हमें गिवन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ₹50 देनी पड़ती है। वेराज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपली मैंने बता रखा है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसी को हम क्या करेंगे लेट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन एकदम इजी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है कितनी ₹x, ठीक है। एंड 1 पेन की कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे ₹5 है, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि अगर 5 पेंसिल आपने और 7 पेन दोनों खरीदे तो टोटल कॉस्ट ₹50 है। तो एक चीज देखो, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, ठीक है। एंड प्लस 7 पेन की कॉस्ट, यानी एक पेन की कॉस्ट कितनी है बाई, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7 बाई, और टोटल अमाउंट आपको देना पड़ रहा है कितना ₹50। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे समझ लीजिए, अगर आप एक पेन खरीद के लाते हैं ₹5 में, ठीक है, तो 5 पेन आपसे बताइए ये कितने रुपए में खरीदेंगे। तो आप कहेंगे सीधा सीधा सर मल्टीप्लाई करेंगे ₹25 में खरीदेंगे हम, ठीक है ना। तो सेम चीज कि हमने क्या किया मल्टीप्लाई। वैसे एक पेंसिल है कितने रुपए की ₹x की, तो 5 पेंसिल कितने की 5x की, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × x, यानी कॉस्ट और नंबर ऑफ पेन, ठीक है ना, ऐसे करके। तो सेम चीज है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल खरीदी हैं तो ये 7 बाई ₹, की हो गई, प्लस 5 पेन खरीदी हैं तो ये 5, क्या कह रहा है 7 पेंसिल खरीदी हैं तो 7 पेंसिल 7x की हो गई, ठीक है, प्लस 5 पेन खरीदी हैं तो ये 5 बाई ₹, की हो गई। टोटल कितने रुपए दिए ₹46 हुए, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की दो दो कम से कम वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है, 1 एंड 2, x y ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं हम, और यहीं निकालेंगे हम सेकेंड इक्वेशन के x एंड y, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। पहले फर्स्ट से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है।
कितनी है 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना 50। सपोज कीजिए x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 50, 7y इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7y और 5 इधर आके आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सपोज करो अगर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, y की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 0 पुट कर दूँ। ठीक है, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50। ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना 5, तो 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 10। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा मैं और ऊपर बढ़ा लेता हूँ इसे। ठीक है, चलो अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ 5। ठीक है, कितनी 5, तो देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 5 जा कितना होता है 35 अपॉन कितना 5, तो x इक्वल टू माइनस करेंगे कितना हो गया 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 3। ठीक है, यानी y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी। तो सेकंड इक्वेशन देखिए ये है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 46। ठीक है, 5 बाई इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 बाई और 7 इधर आके हो जाएगा अपॉन में। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे सेम चीज़ x और y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हम रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सपोज करो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस 5 5 जा कितना 25 हो जाएगा ये। ठीक, अपॉन कितना हो गया 7, माइनस करेंगे कितना बचेगा 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 रखने पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू सपोज करो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -2, y की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस, अब देखिए -2 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा प्लस का कितना 5 2 जा 10। ठीक, अपॉन कितना 7, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 8। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखी -2 रखी तो x की वैल्यू आई कितनी 8 आ गई। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कैसे फाइंड की गई है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे अपने ग्राफ पर पुट करेंगे वैल्यू को। ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या है x पे 10 y पे 0, तो x हमारा ये है x पे 10 y पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया, x पे 10 y पे 0 10 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। दूसरा पॉइंट देखें x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 और y पे 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x पे 3 y पे 5 3 5। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे सिंपली मिला देंगे, तो चलिए मिला देते हैं। ये हमने इस तरह से दोनों को क्या किया मिला दिया। ठीक है, तो इस पे अब हम क्या करेंगे इक्वेशन लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी जो कि आई है क्या, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7 y इक्वल टू कितना 50। ठीक है, ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे x कितना है 3 और y पे कितना है 5,
तो x पे 3 और y पे 5, यही वाला पॉइंट हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट हो गया क्योंकि दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। x पे 8, y पे -2, तो x पे 8 ये हो गया और y पे -2 ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 8, -2, ठीक है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, कॉमन आई है दोनों में, मतलब यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं। x पे कितना है 3 और y पे कितना है 5, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू ये हो गई, x इक्वल टू कितना 3 हो गया, ठीक है ना। और y की वैल्यू ये आई है नहीं, y इक्वल टू कितना 5 हो गया, ठीक है, ये हो गई वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल के आ गई, यानी आप लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू कितना x पे, यानी कि 3 रुपीज, ठीक। और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू बाई कितना आया 5 रुपीज, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज होगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।